नमस्कार बच्चों। आज 12th मैथ के 3rd चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर का नाम है आव्यूह या मैट्रिसेस। सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा की बात करते हैं कि आव्यूह क्या होता है। संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को इंग्लिश में कहते हैं एरे, को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। आयताकार का मतलब क्या होता है, जो इसका साइन होता है वो आयताकार फॉर्म में होता है, ठीक है, इसीलिए इसको आयताकार कहते हैं। कैपिटल ब्रैकेट जो होते हैं वो इसके सिंबल होते हैं। तो आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं तथा इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, माने एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं, जो उसमें एलिमेंट आते हैं। आव्यूह को सदैव कैपिटल लेटर माने इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर माने कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2/2 का है। इसके क्रम की बात भी करेंगे, ये आव्यूह है। ऐसे ही दूसरा कोई आव्यूह लेना चाहे, ये दोनों ही आव्यूह है। अब इसके बाद बात करते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखिए एक बात यहां ये ध्यान रखेंगे कि ये इसमें आव्यूह में ये पहली पंक्ति कहलाती है माने रो 1, ये पंक्ति 2 कहलाती है माने रो 2, ये पहला स्तंभ कहलाता है, ये दूसरा स्तंभ कहलाता है माने क्या होगी पंक्ति 1। ऐसे यहां ये क्या होगी पंक्ति 2 माने रो 1 रो 2, ठीक है बच्चों। ये पहला कहलाता है स्तंभ, कॉलम 1 या स्तंभ 1, ऐसे ये स्तंभ 2। यहां देखो एक ही पंक्ति है तो ये रो 1 हो गई, और यहां 4 स्तंभ है। पहला कॉलम यानी स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3 या कॉलम 3 और कॉलम 4, ठीक है बच्चों। माने स्तंभ या कॉलम कुछ भी कह सकते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दी है। इसमें बात कर रहे थे आव्यूह का क्रम या कोटि की। तो कोटि और क्रम का मतलब होता है कि जैसे आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं तो पंक्तियों की संख्या और गुणा स्तंभों की संख्या, यह कहलाता है आव्यूह का क्रम। जितनी भी हैं, m है, n है, ठीक है, जैसे a11 a12 डॉट 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 a1 n, a21 a22 डॉट 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 a2n, ऐसे नीचे आ जाइए am1 am2 amn। इसमें देखिए n तो स्तंभ है और m पंक्तियां हैं, तो इसका क्रम हो गया m इंटू n या m/n, और इसको यहाँ नीचे सफिक्स में लिख देते हैं आव्यूह के, यहाँ पे m/n ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा आप इसे यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए, ठीक है। ये पहली बात तो ये रही कि आव्यूह की परिभाषा, दूसरी बात रही आव्यूह का क्रम। अब आगे बात करते हैं आव्यूह के भिन्न भिन्न प्रकारों। सबसे पहला स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है
कि जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, माने स्तंभ एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पंक्तियां कितनी भी हों। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख लीजिए। इसका अगर आप क्रम लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले क्रम लिखने के लिए हमें उसकी पंक्तियां लेनी होती हैं। पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4। फिर इसके बाद स्तंभ देखेंगे, स्तंभ कितने हैं इसका? 1। देखिए, क्रम देखने के लिए बॉल पेन हाथ में ले लीजिए, उसे जितनी बार गिराना पड़े वो तो होगी उसकी पंक्तियां, और जितनी बार खड़ा करना पड़े वो हो गए उसके स्तंभ, क्योंकि पंक्तियां जमीन पर लगती हैं और स्तंभ खड़े रहते हैं। 4/1 हो गया इसका क्रम, ये हो गया एक स्तंभ आव्यूह। दूसरी बात करते हैं इसी में, दूसरा प्रकार है पंक्ति आव्यूह। माने रो मैट्रिक्स। जैसे स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होता था, ऐसी पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होगी। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। जैसे A बराबर 1 2 3 हो। अब इसका क्रम लिखेंगे तो देखो, पेंसिल कितनी बार गिरानी पड़ी? 1 बार। कड़ी कितनी बार करनी पड़ेगी? 3 बार। ये हो गया 1/3। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह माने जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह जैसे कि इसका नाम है, माने ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसे O से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल भी है कि इसे आप O से निरूपित करेंगे, इसे O से निरूपित करते हैं। इसके बाद जैसे इसका एक आप लेना चाहें एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि O बराबर 0 0 0 0 0, कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फोर्थ देखिए इसका, शून्य आव्यूह के बाद वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि इसका नाम है, स्क्वायर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर। माने ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ एवं पंक्तियों की संख्या, स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या समान। ठीक है, कैसी हो? समान हो। तो क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे A बराबर 1 -1 0 1 2 3 1 0 3 4, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखो 3 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 3/3 2/2। ठीक है, 4/4 5/5, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं वर्ग आव्यूह के बाद में विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो अशून्य होंगे, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। तो क्या होगा? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो।
जैसे 1 2 4 0 0 0 0 0 0, यह है 3/3 का। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर विकर्ण आव्यूह है तो वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मुख्य विकर्ण हो गया, इसके अवयव अशून्य है, बाकी सब शून्य है। इनमें से हो सकता है कि 1 0 हो, 2 0 हो, लेकिन सभी 0 नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर ये नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट बाद में बात करते हैं हम अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसे DIAG शॉर्ट में लिख लेते हैं, से भी निरूपित करते हैं, और डायगोनल के मैट्रिक्स को यहां लिख लेते हैं। इसी का ये ठीक है सिंबल है, स्मॉल d हो या कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कैसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ये इसका अर्थ ये है। ठीक है, इस 3/3 को आप थोड़ा सा इसे नीचे करके लिख लीजिए। स्केलर या अदिश मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह या ऐसा वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण ही कहिए क्योंकि वर्ग में फिर आपको 0 भी परिभाषित करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान। ठीक है, जैसे a बराबर 2 2 0 0, 2 2 4 4, a b b कुछ भी हो सकते हैं, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हैं क्या है, बस समान होनी चाहिए और बाकी सभी विकर्ण आव्यूह की तरह शून्य होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1, जैसे और इसे I से निरूपित करते हैं, I बराबर 1 0 0 1, इसे I2 भी कहेंगे। अगर 2/2 का है तो I2, अगर यही 3/3 का होता तो इसे I3 कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।